नमस्कारम। कल हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में सूत्रों का परिचय, जो माहेश्वर सूत्र हैं उनका परिचय एवं प्रयोजन हमने पढ़ा। अब आगे सूत्र आता है हलंत्यम सूत्र, जिसकी वृत्ति आप लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब देख सकते हैं। उसमें लिखा है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशे अद्योच्चारणम, सूत्रेषु दृष्टम पदम, सूत्रांतरात् धनवर्तनीयम सर्वत्र। कहते हैं कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होगा, हल का चिन्ह आपको पता होना चाहिए। हल का चिन्ह है ये चिन्ह है। अगर ये किसी वर्ण के नीचे ये चिन्ह लगा है तो उसे कहते हैं हलंत। तो उपदेश से अंतिम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इति संज्ञा होती है। अच्छा, तो अभी संज्ञा अब क्या बनी कि आपने बता दिया कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इति संज्ञा होती है। अब ये उपदेश क्या होता है, तो उसके लिए भी आगे कहा उपदेश से अद्योच्चारणम। उपदेश जो है वो अद्योच्चारण, जो पहले कहा गया है वो उपदेश है। तो पहले किस किस के द्वारा जो कहा गया, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण है उसे उपदेश कहते हैं। नीचे एक श्लोक के माध्यम से भी उन्होंने दिया है कि धातु सूत्र गणोण आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता, ये उन्होंने उपदेश बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया धातु। तो देखेंगे धातु ये उपदेश है, उपदेश धातु। जैसे कि हम देखते हैं पट धातु, पट धातु में जो ठा है ये हलंत है, तो इसकी क्या होती है इत संज्ञा। ये भी इसका नाम भी क्या रख दिया, इत रख दिया। धातु सूत्र हो गया, सूत्र हम यही ले लेंगे हलंत्यम, हलंत्यम ले लेंगे। तो हलंत्यम में भी जो माँ है वो भी इत संज्ञक है, हलंत लगा है, तो इसकी भी इसका नाम भी इत रख दिया। सूत्र के बाद गण, गण जैसे कि गण हो गया, भवादि हो गया, अदादि इत्यादि हो गए, उणादि प्रत्यय हो गए। उणादि जो सूत्र हैं, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य हो गए। लिंग अनुशासन, लिंगानुशासन होता है जो कौमुदी के पीछे दिया हुआ रहता है। आगम हो गए, प्रत्यय हो गए, आदेश हो गए। इनके जो अंतिम हल वर्ण होंगे, जिनमें हलंत चिन्ह होगा, अंतिम जो हल वर्ण होंगे वो इत संज्ञक होते हैं। तो कहा उपदेशे अद्योच्चारणम, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण है उसे उपदेश कहते हैं। तो उपदेशे अंतिम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है, तो उसका नाम रख दिया इत। तो जैसे सूत्र में भी ऊपर क्या दिया है, वहाँ हमने अकल पढ़ा था, आई ऊण पढ़ा था, ये भी एक सूत्र है। तो इसका जो अंतिम हल वर्ण कौन है, णा। तो इसकी जो हल वर्ण है तो इसकी में नाम रख दिया, इत नाम रख दिया। तो इत नाम रखने के बाद ये जो इसका क्या हो गया, इत नाम हो गया। तो बचा क्या इसमें से फिर आ ई उ, णा की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, इसका नाम रख दिया हमने इत। तो इत इस प्रकार रीलरिक में रीलरिक हो गया, ए ओच हो गया, आई ओच हो, ये सब क्या है, ये जो इनके अंतिम हल वर्ण होंगे वो इत संज्ञक होंगे। अब आगे चलते हैं उसी वृत्ति में। वो आगे लिखा है सूत्रांतरात् धनवर्तन, सूत्रेषु दृष्टम पदम, सूत्रांतरात् धनवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद ना, ये परिभाषा उन्होंने दी कि सूत्रों में जो पद ना दिखाई दें उससे अन्य सूत्रों से हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे है हलंत्यम। अब हलंत्यम तो यहाँ पे लिखा है, सूत्र लिखा है केवल, क्योंकि जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है उसमें केवल सूत्र लिखे हैं, सूत्रों के द्वारा ही हम अर्थ लगाते हैं। तो कहते हैं सूत्रों में जो पद ना दिखाई दे, जैसे हमने इसकी वृत्ति में हमने पढ़ा उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। तो भाई कहा कि यहाँ तो सिर्फ हलंत लिखा है और ये यहाँ पे सिर्फ हल लिखा है और अंत्यम लिखा है, आपने उपदेश कहाँ से लाया, उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात् ये कहाँ से लाया आपने। तो उसने कहा कि सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतरात् धनवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद ना दिखाई दें उन्हें अन्य सूत्रों से हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर तो केवल हमको हल और अंतिम दिख रहा है, लेकिन वृत्ति में उपदेश पद भी आया है।
तो ये पद कहाँ से आया? ये हमने अन्य सूत्रों से ग्रहण किया है, तब जाके इस हलंत्यम सूत्र का अर्थ बना है। ये सूत्र आया है उपदेशे ये जो पद है ये आया है उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से ये पद आया है। तो सूत्रों में जो पद ना दिखाई दे उन्हें अन्य सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए और फिर जाके उस सूत्र का अर्थ बनता है। हलंत्यम का अर्थ क्या हुआ कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश किसे कहते हैं? तो उपदेश से अद्योच्चारणम, वो अद्योच्चारणम क्या है? धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये उपदेश हो गए। और तीसरी चीज क्या बताई कि सूत्रों में जो पद ना दिखाई दें उन्हें अन्य सूत्रों से हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये हमने हलंत्यम सूत्र पढ़ लिया। तो हलंत्यम सूत्र का क्या प्रयोजन हुआ? ये करेगा आपकी इत संज्ञा। ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा सूत्र बोलते हैं। सूत्र भी 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा चा, परिभाषा चा, विधि नियम एवं चा, अतिदेशो अधिकारश्चा, षड्विधम सूत्र लक्ष्य। ये सूत्र का क्या है? ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो आगे चलते हैं। हलंत्यम तो इत संज्ञा, इसका क्या प्रयोजन होता है? तो दूसरा सूत्र आया है अदर्शनम लोपः। दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपः। इसकी वृत्ति आप लघु सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं। इसकी वृत्ति है प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञासु। कहते हैं कि प्रसक्तस्या दर्शनम, उपस्थित होते हुए भी जो नहीं दिखाई दे। तो जैसे कि उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। जिस प्रकार की ये रुमाल आपको अभी दिख रहा है और ये अभी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? अब ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये सच में है नहीं, ये हमको ये रुमाल है तो, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये छुप रखा है। बाकी इसका अस्तित्व तो है, ये है तो, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार लोप संज्ञा किसकी होती है? जो होते हुए भी नहीं दिखाई दे, अर्थात जो होते हुए जिसका श्रवण ना हो, उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। तो प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञासु, होते हुए भी जो ना दिखाई दे, जिनका श्रवण ना हो, जिनका प्रयोजन ना हो, उसकी लोप संज्ञा होती है। तो ये सूत्र है लोप संज्ञा विधायक। लोप संज्ञा विधायक, ये लोप संज्ञा करता है ये सूत्र। अब तीसरा सूत्र तस्य तो लोपः, तस्य लोपः, ये सूत्र आया आगे। तस्य लोपः आया, ये इसका प्रयोजन बताता है कि जो आपने ऊपर संज्ञा की, क्योंकि या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञा हम करते हैं वो किसी न किसी के फल में होती है, कोई ना कोई उसका कारण होता है। तो इन संज्ञाओं का क्या कारण है? तो बोला तस्य तो लोपः, कहते तस्य तो लोपा, जिसकी इत संज्ञा होती, तस्य इतो, जिसकी आपने इत संज्ञा की है उसका लोप होता है। लोप अर्थात मैंने अभी बताया, लोप का अर्थ होता है प्रयोग ना होना, श्रवण ना होना। अब ये लोप संज्ञा भी बता दी उन्होंने कि किसे कहते हैं। तो प्रसक्तस्या दर्शन लोप संज्ञा से अभी हमने पढ़ा। तो अब देखिए जैसे कि इत संज्ञा किसकी हुई थी? उपदेश अवस्था में अंतिम हल। उपदेश क्या थे? जैसे सूत्र, एक उदाहरण ले लें, धातु सूत्र गणों सूत्र लेते हैं। सूत्र में जैसे कि हमने आई उण पढ़ा, तो आई उण की पहले क्या हुई? पहले जो रा में जो ये रा है अंतिम हलवण, इसकी पहले हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। तो आदर्शन लोपा से फिर इसकी क्या हुई? लोप संज्ञा हुई। और फिर तस्य लोप ने क्या कहा? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, अर्थात श्रवण नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें से बचा क्या? आ ई उ, ये चीज बचा, इनका प्रयोजन होगा। णा का कोई प्रयोजन नहीं है, इसका ना श्रवण होगा ना कोई प्रयोग होगा। तो ये सूत्र आपको बहुत बड़ी बात जान लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों में आगे लगते हैं। हलंत्यम, आदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, ये सूत्र याद कर लें, वृत्ति याद कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।